हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ है वीडियो वीपीडीओ का, तो उस एग्ज़ाम के पेपर का आंसर की हम लोग देख लेते हैं। तो ये अनऑफ़िशियली आंसर की होगी और ऑफ़िशियली आप लोगों को 2 से 4 दिनों में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? ये मेरे द्वारा तैयार की गई आंसर की है। हो सकता है इसमें 2-3 नंबर ऊपर-नीचे हो जाएँ, तो कोई प्रश्न पर आपको डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? सीधे आंसर ही हम लोग बताएंगे ताकि बहुत कम समय में आप लोग को इसके सटीक आंसर मिल जाए, ठीक। तो पहला प्रश्न है, परिमिति का आशय है। तो पहले प्रश्न सॉरी पहले प्रश्न का आंसर होगा सी, मर्यादा। दूसरा प्रश्न है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो दूसरे का आंसर है ए, फारसी शब्द है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा आप, गोधुली कहते हैं। तो गोधुली प्रश्न नंबर 3, इसका आंसर है बी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आंसर होगा सी, समालोचना में। प्रश्न नंबर 5, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा बी, अचानक। प्रश्न नंबर 6, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण मुख्यतः सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। अर्क किसका पर्यायवाची है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा बी, सूर्य, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9, यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 आंसर हो जाएगा डी, सार्वनामिक, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10, महोदारी में संधि क्या है। तो महोदारी में संधि है आपकी ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 11 इसका आंसर हो जाएगा डी, गर्मी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द है प्रश्न नंबर 12, इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार सी। प्रश्न नंबर 13, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों सॉरी व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रथम, तृतीय तथा पंचम अक्षर। तो प्रश्न नंबर 14, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 15, विसर्ग का प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्दों में, जिसको हम संस्कृत शब्द भी कहते हैं। तो 16 प्रश्न, यही सच है किसकी कृति है। तो प्रश्न नंबर 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 17, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो प्रश्न नंबर 17 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर प्रसू। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, पाशविक, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या है। तो वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 19 का ए। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो 20 का आंसर होगा डी, अलंकार। प्रश्न नंबर 21, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, छोलिया नृत्य। प्रश्न नंबर 22, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई और तूतीकोरिन।
प्रश्न नंबर 23, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये कहा गया है 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है, तो 24 का आंसर हो जाएगा, मैं सीधे आंसर बता देता हूं, तो 24 का आंसर होगा सी, पश्चिम। प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड में कंडवा क्या है? तो कंडवा क्या है? एक आभूषण है ना। तो प्रश्न नंबर 26, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 का इसका आंसर हो जाएगा सी, डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। 27, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास विधि इसकी स्थापना की गई, कब की गई? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। प्रश्न नंबर 28, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी को। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो ये 1829 ईस्वी में समाप्त की गई। प्रश्न नंबर 30, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न नंबर 30 इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 31, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो ये 31 का आंसर हो जाएगा डी, धुनेर। तो 32वां प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर कुरु के रूप में। प्रश्न नंबर 34, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था, है ना। तो प्रश्न नंबर ए, सन 1961 ईस्वी में। निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो प्रश्न नंबर 35 इसका आंसर हो जाएगा बी, उषा रागोदय। 36, एक विधेयक विधि विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 37, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? तो ये दी थी 37 का बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, कीर्तिशाह सही होगा। ठीक है। 38, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक, ठीक है ना, तो ये जाना जाता है। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। जी हाँ, प्रश्न नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 342। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है, तो वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है जनपद उत्तरकाशी से, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी, तो कौन से संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 यानी कि, है ना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। तो 44, यदि ए का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है भागा, डी का अर्थ है माइनस मतलब ऋण, और सी का अर्थ है जोड़ा हो, तो निम्नलिखित का मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो
इसको आप लोग कीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर जहाँ तक मेरे ख्याल से 0 हो रहा है ना। तो 0 आ रहा है इसका आंसर। तो डी ऑप्शन में है 0। तो ये इसका सही आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 45। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। प्रश्न नंबर 46। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर होगा बी। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47। यदि किसी कूट भाषा में रोड को ROAD को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में दूर को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। ठीक है, ए। 48। E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही, 1882 में। ठीक है। 49। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो लुसिंगटन थे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 51। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, सही। ठीक है। तो 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, फाइल साइज के लिए, साइज। ठीक है। 53। चचनामा संबंधित है, चचनामा। तो 53 का हो जाएगा डी, बंगाल क्षेत्र के इतिहास से। 54 देख लेते हैं। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो BC खंडूरी, प्रकाश पंत, रमेश पोखरियाल। तो रमेश पोखरियाल निशंक इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, सी। ठीक है। 55। गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 55 इसका आंसर हो जाएगा सी, मियाँ प्रेम सिंह। 56। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह ने। 57। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। 58। अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो ये बताना है आपने। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यू इसका अगला आ रहा है ना। 59। केदारनाथ के रावल यानी कि मुख्य पुजारी किससे संबंधित होते हैं? तो ये 59 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु के जांगम संप्रदाय से। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 60 और प्रश्न देख लेते हैं। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमर्त्य सेन। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो 61। किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, कुंभ पर्व को। 62। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो Ctrl+F9 इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। 63 देख लेते हैं। श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? तो 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फतेहपति शाह ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, 17। ठीक है। 71। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, मलिंगला दर्रा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ये था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 73। सरहिंद नहर निर्मित की गई है। तो सरहिंद नहर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतलज नदी से। 74। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ।
तो ये अधिनियम लागू हुआ था बी 1996 ईस्वी में। 75 निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो ये है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यमुना नदी। प्रश्न नंबर 76 OSS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो 77 उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है विजय जरधारी जी। बी ऑप्शन बिल्कुल इसके सही ऑप्शन है। ठीक है। 78 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो अनुच्छेद 14 और 15 में। 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया। तो ये कर दिया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुमाऊं रेजिमेंट में। प्रश्न नंबर 80 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो ये है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, RISAT-2B। ठीक है। 81 देख लेते हैं। 36 रकम 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली आप जानते हैं चंद्र शासन काल में, है ना। 82 नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, असम में है। ठीक है। ए 83 भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड। ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो 84 का आंसर इसमें कोई दिख नहीं रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो 84 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। BL जोशी थे इस टाइम। 84 लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में। 86 नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बिल्कुल, 1995 में। ठीक है। नैनीताल उधम सिंह नगर ये बनाए गए थे। तो 87 यदि 1 जनवरी 2001 ईस्वी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा इसका, सोमवार। ठीक है। 88 उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पौड़ी गढ़वाल। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, टाइफून। प्रश्न नंबर 90 निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन है? उबलता ताल फासकंडी बयां ताल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह कौन सा है? तो ट्रे को का जल प्रतिबिंब इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। तो ये 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंतनगर। ठीक है। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोबर्धन का पूरा नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? तो 1 किलोमीटर, इतनी तो किलोमीटर है ही नहीं, है ना। तो ये तो आप लोग ऑप्शन देख के ही बना सकते थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, कौन थी? 95 ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, प्रीतिलता वाडेदार। 96 निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है? ये आपको बताना है। तो 96 का क्या होगा बताइए। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से जहाँ तक भी हो डी ऑप्शन सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है?
तो 97 का ऑप्शन नंबर डी महंसा मनराल। 98 गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए, तो ये किए थे 98 का डी है, बिल्कुल सही है, 2012 ईस्वी में। 99 दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो ये हुआ करता था विजयनगर का। 99 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न है, और कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकेंड शिफ्ट, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, तो इसी प्रकार का पेपर कल भी आप लोगों को देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 100 है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये था पेपर, और ये थी इसके आंसर की। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इसके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको डाउट लग रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उनके आंसरों को मैं वहाँ पर पिन कर दूँगा। धन्यवाद।